पत्र आम जनता का जो इश्यूज है, क्योंकि स्लम में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है गटर, सड़कों की सफाई या कचरा ना उठाना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो जनता से जुड़ा होता है। ये जब तमाम मुद्दों को लेकर हम लेटर बनाकर और डिस्पैच करते हैं फोटो के साथ, तो ये भ्रष्ट बीएमसी के अधिकारी इस पेपर को डस्टबिन में डालने का काम करते हैं। पिछले 6 महीने में 6 महीने में ऐसे दसों लेटर यहाँ पर। देखिए, ऐसा है, जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो सत्ता जो है बेकाबू हो जाता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है, हमारी जितनी भी मांगे हैं, किसी मांग के ऊपर जिस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी हमारे पत्रों को कूड़ेदान में डाल दे रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ मोर्चा लेकर के आया है। और अभी हमारे साथी अजहर सिद्दीकी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में एक गधा मोर्चा भी लेके आएंगे। साथियों, आपको मैं इतना तो बता देना चाहता हूँ कि लगभग आज से 20 साल पहले समाजवादी पार्टी ने इसी वार्ड के ऊपर गधा मोर्चा लेकर के आया था। और उस गधा मोर्चा का इतना ज़्यादा असर हुआ कि यहाँ पर जो डीएमसी बैठते थे, डीएमसी वार्ड ऑफिसर से लेकर के जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर थे, सारे लोगों का बदली हुआ। लेकिन ये बात 20 साल पहले की है। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सारे प्रशासनिक विभाग के लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें जो है संघर्ष और तेज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पे मोर्चा लिया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरह से देखा जाए मोर्चा की पार्टी मानी जाती है। और विपक्ष में बैठने के बाद विपक्ष का काम होता है, कोई काम अगर ना हो तो मोर्चा लेना काम है। शायद वो इसी का आज नजारा है। आपकी मेन बात क्या आप लोग की मांग है, वो दूसरे बजे? आज कांदीवली ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और कम से कम 2000 गायें थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों और बीएमसी वालों ने मिलकर कम से कम 2000 गायों का आता पता ही नहीं गायब हो गया और वो गौशाला कब्जा करके और वहाँ गोदरेज को सौंप दिए। उसमें भारी घोटाला है। उस घोटाले की जांच के लिए हमने मोर्चा निकाला है। आप चले जाइए 90 फीट रोड पर, आप चले जाइए जो है वहाँ आप लोग के लोकल है, जहाँ भी है कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। और ये बीएमसी के अधिकारी वहाँ जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप जो है एक शासकीय विद्यालय है, शासकीय विद्यालय में गरीब बच्चे हमारे ITI करते हैं, वहाँ आज भी आप जाइए तो आर साउथ वार्ड का कचरा, एक ट्रक कचरा आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। हमने पी वार्ड पर मैडम इसके लिए मोर्चा लिया था। पी वार्ड ने बोला कि हमारा कोई कचरा नहीं है, सारा आर साउथ का है। आर साउथ वाले बोलते हैं कि वो जागा पी वार्ड में है जागा पी वार्ड में, तो उसका ये लोग ने कोई निराकरण नहीं कर रहे हैं। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम यहाँ है, उसके क्लब है, महिला कल्याण केंद्र है, दो जो है बीएमसी के अस्पताल है, वो अस्पतालों पर 8000 से 9000 गरीबों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कच्ची रसीद देके उसको देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं और ये ताव दिखाते तो हैं ये बीएमसी का है, लेकिन जो है वो सारा कचरा वसूली, सारा पैसा वसूली भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और ये लोग कर रहे हैं। उस पे जो है कोई ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके खुलासे के लिए हम आज इनके यहाँ सांकेतिक मोर्चा लेके आए हैं। मेन मुद्दा है जो प्रवासी यहाँ पे धंधा करते हैं, हाँ, उनको बीएमसी द्वारा इतना परेशान कर दिया गया है कि उनको जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। और देखा जाए तो एक तरफ हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार फेरी वालों को सपोर्ट करती है, 10,000 रुपया देती है कि धंधा करो। तो किस तरह की राजनीति है? आप एक चीज जान लीजिए, मैंने पहले ही बोला, भाषण में भी बोला कि 20-20 रुपया पर फेरी वाले बीएमसी का वसूलते हैं, पर डे का 20-20 रुपया पर फेरी वाले पुलिस का वसूलते हैं,
और यहाँ का सीनियर जब फेरी वाले को पकड़ने जाता है तो जैसे कश्मीर में रेड मारा है आतंकवादी जैसा जो है जाता है फेरी वाले को पकड़ के लेके आता है और रोज गोलीबारी हो रही उसको पुलिस ध्यान नहीं दे रहा है। कल भी गोली चली आपके पेट्रोल पंप के सामने, उसका कोई ध्यान ये लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन फेरी वालों के साथ इतना बड़ा अन्याय, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें गरीबों के लिए कोई गुजर बसर नहीं है, गरीब के लिए कोई स्थान नहीं है। आज चले जाइए वहाँ जो है राथोड़ी विलेज में, वहाँ कितने झोपड़े टूट रहे हैं। ये लोग बोलते हैं बांग्लादेशी तोड़ लिए, वहाँ 80% हिंदू लोगों का झोपड़ा तोड़ के और अडानी अंबानी को सौंपने का ये लोग काम कर रहे हैं। और बोलते हैं बांग्लादेशी 2% 4% भी वहाँ जो है, आप पांडे जी वहाँ जानते हैं 80% जो है हिंदुओं का झोपड़ा वहाँ तोड़ के और सरकार जो है सब अडानी को सब सौंप रही है। ये अडानी अंबानी का एजेंट ये सरकार है और ये बीएमसी के लोग जो है इनके एजेंट है जो गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जो बीएमसी हफ्ता सुनते हैं इसके लिए आप लोग कब टाइट होंगे ताकि हफ्ता बंद हो? देखिए हम तो बहुत टाइट हैं, कोई गरीब आता नहीं, क्योंकि आएगा तो उसका धंधा नहीं लगेगा, फेरी का फेंक दिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी आज 4 बजे एडिशनल कमिश्नर का के यहाँ अभी आ रहे हैं। हमने बोला कि हम एडिशनल कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं, बोली आप अपनी मांगों को हमारे सामने वहाँ एडिशनल साहब के यहाँ रखो, उसके बाद आप घेराव करो। नहीं होगा तो हम फिर से घेराव करेंगे। अकेले फेरी वालों के लिए हम लोग जो है इसका आंदोलन करेंगे। देखिए, देश का जो संविधान है उसके मातहत जब सरकार आपकी नहीं सुन रही है, जब सत्ता के प्रेशर में काम हो रहा है महानगर पालिका का, और जितने भी सरकारी संस्था है, चाहे महानगर पालिका हो, कलेक्टर ऑफिस हो, पुलिस प्रशासन हो, सब बीजेपी के इशारे में दलाली कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। आम जनता का कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं है। पिछले 6 महीने से कई लेटर के माध्यम से हमने महानगर पालिका में वार्ड की समस्या को बताया, लेकिन ये भ्रष्ट महानगर पालिका, चाहे ऑपरेशन डिपार्ट हो, हेल्थ डिपार्ट हो, कोई सुनवाई नहीं। समाजवादी पार्टी इसी संदर्भ में इससे पहले भी एक लेटर दी थी कि सारे मुद्दे हैं, इस पे आप लोग काम करिए, लेकिन उस लेटर को मुझे लगता है डस्टबिन में डाल दिया गया। सबसे अहम मुद्दा था कि 90 फीट रोड पे जिस तरह से कचरों का अंबार लगा होता है, दोनों रोड के साइड पे जिस तरह से गटर का पानी सुबह सुबह जमा हो जाता है, उसके लिए हम लोगों ने इतना बार लेटर डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 90 फीट जिसका नाम जामिया रहमानिया मार्ग है, पिछले 10 सालों से पहले उसका वहाँ पे उद्घाटन हुआ था। आज वो मार्ग की जो दशा है एकदम जमीन से जाके लग चुका है, उसका सुंदरीकरण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। हिंदुस्तान नाका पे जो एमजी रोड पे सड़क, नया सड़क बना, क्योंकि सड़क जो बना उस दोनों सड़क में 1 इंच का डिफरेंस है। आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, एक्टिवा वाले गिर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे 10-11 मुद्दे हैं, और सबसे अहम मुद्दा ये है कि कांदीवली ईस्ट में गौशाला हुआ करता था जिसमें मैं खुद चंदा देता था। आज वो गौशाला गोदरेज को जिस तरह मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी अंबानी के साथ दोस्ती है उनको गिफ्ट देते हैं, उसी तरह गौशाला को, यानी गायों के साथ जो अत्याचार कर वो गौशाला गोदरेज को दे दिया गया। आज वो सवाल, आज आमदार साहब एक वीडियो बनाए पिछले दिनों कि भैया ये गाय यहाँ से तस्करी हो रही है, तो जब गौशाला नहीं होगा तो ऐसे लोगों का मनोबल तो बढ़ने वाला है। तो ये सत्ता की पक्ष की जिम्मेदारी है कि गौशाला आपने हटा दिया यहाँ से, तो आम मवेशी कहाँ जाएंगे, सड़कों पे घूमेंगे, रोड पे चलेंगे। तो ये सारे मुद्दों पर, ये भ्रष्ट बीएमसी के खिलाफ हम लोगों ने आज मोर्चा लिया है, और ये मोर्चा यही खत्म नहीं होगा। आज ये मेमोरेंडम देने के बाद हम 10 दिनों का इंतजार करेंगे। 10 दिन में अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, चाहे वो जितने भी सरकारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो महिला कल्याण केंद्र हो, जितनी भी महिला कल्याण केंद्र है वो भाजपा कल्याण केंद्र बन चुका है। घूम फिर कर एक बीजेपी के नगर सेवक वहाँ पर जो है उनका संस्था को उसको अलर्ट होता है, आम संस्था को नहीं मिलता है। हम जैसे लोग अगर उस संस्था के माध्यम से उस हॉल को मांगते हैं, उसको नहीं दिया जाता है। बाला साहब ठाकरे की जो अस्पताल खुली हुई, क्लिनिक खुली हुई है, वहाँ पे डॉक्टरों की क्या साठगांठ है कि वो बाहर का दवा लिखते हो, दवा वही का लिखते हैं जहाँ उनका सेटिंग होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर 10 दिन में ये भ्रष्ट महानगर पालिका के लोग इसकी सुनवाई कार्रवाई नहीं करेंगे, आने वाले 10 दिनों के बाद हम गधा मोर्चा लाएंगे। हम 10 गधा लाएंगे और गधे में लिखेंगे ये हमारा वार्ड ऑफिसर है, ये हमारा परीक्षण विभाग है, ये हमारा हेल्थ डिपार्ट है, और गधा मोर्चा यहाँ पर लाएंगे, बहुत संख्या में लाएंगे।
आज हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ इसलिए आए हैं कि हम गांधी जी को मानते थे, हमारा टोपी भी लिखा हुआ मैं गांधी जी। इसलिए आज ये एक चेतावनी है महानगर पालिका को कि अगर हमारी मेमोरेंडम को मान सम्मान देकर काम नहीं किया गया तो हम फिर से गधा मोर्चा लाएंगे।